फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में जवाब दिया गया था। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया है। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज़ में ज़ोहराने और उन्हें निशान इम्तियाज़ अता करने की तकरीब में जंग से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी हुई मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में श्रीलंका की बैटिंग जारी। अब से कुछ देर पहले तक मेहमान टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बना लिए। मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 4 तब्दीलियां, फैसल अकरम, शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ, हसीबुल्लाह प्लेइंग 11 में शामिल। श्रीलंकन टीम के कप्तान चरिता सलिंका बीमार हो गए। कुशाल मेंडिस क़यादत कर रहे हैं। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को पहले ही 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन मुलव्वस FIA एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन कतई बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने लाहौर एयरपोर्ट के दौरे में इमिग्रेशन का अमल देखा। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के बावजूद ड्राइवर्स की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को रोके जाने को सराहा। वज़ीर दाखिला के सामने ही FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी इमिग्रेशन का केस सामने आया। मुसाफिर को इमिग्रेशन काउंटर पर रोक लिया गया। वफाकी वज़ीर का दोनों वाक़यात पर इंक्वायरी का हुक्म। इस्लामाबाद कचहरी से पहले खुदकुश हमला आवर ने फैज़ाबाद नाके को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हमलावर फैज़ाबाद नाके तक पहुंच चुका था। धमाका करने की कोशिश के दौरान खुदकुश हमलावर बारूदी मवाद की पिन न निकाल सका। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमले के गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर से तहकीकात में अहम इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक बमबार को धमाका करने में नाकामी हुई तो वो वापस रावलपिंडी चला गया और चंद दिन बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश हमला किया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत ऑपरेशनल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पुलिस की मजमूई कारकर्दगी और सिक्योरिटी इक़दाम का जायज़ा लिया गया। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अवामी सहूलत के लिए जारी मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। IG इस्लामाबाद की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का दायरा कार वसी करने की हिदायत। आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। पार्लियामेंट जब चाहेगी आइन में तरमीम करेगी। आइन जजेस की मर्जी का नहीं, पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। जजेस आइन का हलफ उठाते हैं, सियासी पार्टी नहीं होते। इनकी इस्तीफे भी सियासी और ये खुद भी बहुत जानिबदार रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदलिया का जब दिल करता था सुमोटो पर वज़ीर आज़म को घर भेज देते थे। जब दिल करता था हुकूमत को कटहरे में लाकर लाचार कर देते थे। जिसको दिल चाहे हटा दें, जिसको दिल चाहे ले आएं, ये आपका काम नहीं। जजेस की तनख्वाहों से लेकर एक एक फैसला पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नजर आना चाहिए। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। वफाक KP के अवाम से सौतेली माँ जैसा सलूक बंद करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दी हैं। NFC में हमारा शेयर 19.4% बनता है। कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे। पॉलिसियाँ अवामी मफाद में बनेंगी। इस बार ज़्यादा डिलीवर करके दिखाएंगे। वज़ीर आला सिंध बरादली शाह का ज़ेर तामीर खुरंगी कॉजवे ब्रिज का दौरा, तामीराती काम का जायज़ा लिया। वज़ीर आला को वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने ब्रीफिंग दी। बताया, मनसूबे की मुतवक्के तकमील 30 दिसंबर 2025 है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, काम की रफ्तार मज़ीद बढ़ाई जाए, मायार पर कोई समझौता न हो। ये मनसूबा कराची की ट्रैफिक में नुमाया बेहतरी लाएगा। 200 रुपए दे रहा है, हर दुकानदार दे रहा है, उससे कम दे ही नहीं रहा। ये 179 रुपए किलो रेट है। कई दुकानों पे जा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, ब्रीक चीनी है। चीनी का रेट तो गवर्नमेंट की तरफ 179 है। मिल भी रही है, किसी जगह नहीं भी मिलती। मुल्क में चीनी की मुसलसल बढ़ती कीमत
आवाम की जेब पर भारी। क्वेटा में भाव सबसे ऊपर, फी किलो चीनी 230 रुपये तक जा पहुंची। एक हफ्ते में कीमत 35 रुपये बढ़ गई। कराची में कहीं 190 तो कहीं 200 रुपये फ़ी किलो तक में दस्तियाब। लाहौर में भी दुकानदारों की मनमानी, होलसेल मार्केट में कीमतें बढ़ने का जवाब बताकर चीनी 200 रुपये तक में फ़रोख्त की जा रही है। पेशावर में आम मार्केट में चीनी कम से कम 190 रुपये में मिल रही है। पंजाब में डेडलाइन गुजरने के बावजूद 41 में से 14 मिलों ने अब तक क्रशिंग शुरू नहीं की। केन कमिश्नर्स का आज से क्रशिंग न करने वाली मिलों के खिलाफ 10 लाख यौमिया जुर्माने और मुकदमात का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट ने कहा कि मिल मालिकान ताखिर से क्रशिंग शुरू करके किसानों से सस्ते दामों गन्ना खरीदने की कोशिश करेंगे। क्रशिंग सीजन शुरू होने से चीनी की कीमत कम हो जाएगी। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके का मुकदमा, फैक्ट्री मालिक और पार्टनर के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल बिल सबब, खतरनाक आतिशगीर मादा रखने में लापरवाही समेत दीगर दफआत शामिल। जाँ बहक 7 में से 4 अफराद की शनाख्त हो गई। पुलिस का कहना है कि घर के अंदर कायम की गई पटाखा फैक्ट्री का मालिक फरार है। गिरफ्तारी की कोशिशें कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली में स्क्रेप के गोदाम में धमाका, तत्ता पानी के इलाके में होने वाले धमाके में 3 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। इसराइली फोर्सेस की जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी गजा में खान यूनिस में इसराइली बमबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद। येलो लाइन हदबंदी के अंदर इसराइली हेलीकॉप्टर की रफ़ाह के शुमाली इलाकों पर बमबारी। नाबलुस पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फोर्सेस की फायरिंग, 1 फ़लस्तीनी शहीद, 1 जख्मी। गजा में सर्दियों की बारिश में लाखों फ़लस्तीनी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़र। इसराइल ने खैमे और दीगर इमदादी सामान की गजा आमद फिर रोक दी। बढ़ती सर्दी में फ़लस्तीनी गीले खैमों में रहने पर मजबूर। बारिश के पानी को रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं। फ़लस्तीनियों ने खैमों को पानी से बचाने के लिए आसपास गड्ढे खोदना शुरू कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन UNRWA के मुताबिक 13 लाख फ़लस्तीनियों की मदद का सामान मौजूद है जो इसराइल ने रोक रखा है। UNRWA के सरबराह के मुताबिक सख्त सर्दी और बारिश में इमदाद की फराहमी पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 6 रुपये इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JUFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान से खैर सगाली का पैगाम लेकर आए हैं और बांग्लादेश से खैर सगाली का पैगाम लेकर जाएंगे। बांग्लादेश के दारुल ढाका में आलमी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। मौलाना ने कहा कि 2 बरादर इस्लामी ममालिक मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं और इस रास्ते में हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। अगर बांग्लादेश के लोग चल कर हमारी तरफ आएंगे तो पाकिस्तान के लोग दौड़ कर उनकी तरफ जाएंगे। मोहब्बत का ये रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा और बहुत मजबूत होगा। आज का ये इज्तिमा दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर, मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात का सबब बनेगा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भारतीय दिफाई सनत पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, हम आपकी मुनाफा कमाने की कोशिशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को भी रखते हैं। दिफाई सनत का मुआहिदा करके बर वक्त डिलीवर न करना सनती सलाहियतों के लिए नुकसान का बायस है। आपको मुकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा क्योंकि इसका ताल्लुक कौमी सलामती से है। बहुत सी भारतीय कंपनियां कहती हैं कि उनकी मसनूआत 70% मुकामी है, जो सच नहीं है। दिफाई इस्लाहात यकतरफा अमल नहीं, सनत को सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी कल होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी कल का फैसल राठौर की वज़ारत उस्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामज़द वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी सतह पर राब्तों को मज़ीद बढ़ाएँ ताकि अवामी मसाइल से आगाह रहें।
आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की फैसल मुमताज़ राठौर को बतौर वज़ीर आज़म नामज़द होने पर मुबारकबाद। सरदार करीम खान ने नौजवान और सियासी माजी रखने वाले फैसल राठौर की नामजदगी को खुशाइन कहा। मशवरा दिया कि उन्हें काबीना में कमी करके अखराजात कंट्रोल करना होंगे। फैज़ान आरिफ एडवोकेट का कहना था कि फैसल मुमताज़ राठौर मुफाहिमत पसंद शख्सियत के मालिक हैं। उम्मीद है वह कश्मीरियों की ज़िंदगी में बेहतरी के लिए इक़दाम करेंगे। मारूफ कश्मीरी ताजिर राजा आफ्ताब असगर ने उम्मीद जाहिर की कि फैसल राठौर अवामी मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करेंगे। साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसल मंजूर ने कहा, यकीन है फैसल राठौर अवामी फलाह के लिए सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करेंगे। हिंदू कश कराकोरम हिमालय के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। कश्मीर ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की फौरी आलमी तावन की अपील। COP30 कॉन्फ्रेंस के खिताब में वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक का खिताब। कहा, ग्लेशियर्स तेज़ी से सिकुड़ने के बायस पाकिस्तान की आबी सलामती ख़तरे में हैं। पहाड़ी बस्तियाँ आफात की फ्रंट लाइन पर खड़ी हैं। दरिया सिंध का बहाव बदलने से करोड़ों अफराद ख़तरे में हैं। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए। आलमी दर्जा हरारत में इजाफा ग्लेशियर्स के लिए तबाहकुन साबित हो रहा है। जो मुल्क में इजाफे के ज़िम्मेदार हैं उन्हें हिस्सा लेना चाहिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आलूदगी के डेरे, स्मॉग का राज बरकरार। गुजरावाला पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 593 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 429 रिकॉर्ड। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमती कोशिशों से लाहौर शहर का AQI कम होकर 159 पर आ गया। पहली बार अपनी मकामी आलूदगी पर खुद काबू पा रहे हैं। अवामी तावन, साइंसी डेटा, सख्त फील्ड एक्शन और वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात की बदौलत बेहतरी आई है। 24 घंटे मॉनिटरिंग, सनती इंस्पेक्शन और सर्च ऑपरेशन ने सूरत हाल बदल दी है। ईंटों के भट्टों, फैक्ट्रियों और कमर्शियल यूनिट्स पर चेकिंग जारी है। गूगल का पाकिस्तान में दफ्तर खोलने का फैसला टेक सेक्टर के लिए बड़ी पेशरफ्त है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल की बुनियाद है। शहरी की पूरी ज़िंदगी को एक जामे डिजिटल माहौल में मुंतकिल करना हमारा हदफ है। वफाकी वज़ीर शहज़ा फातिमा का इस्लामाबाद में 27वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, डिजिटल पाकिस्तान एक्ट हमारे डिजिटल विजन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और तक़वियत देता है। हम अपनी साइबर रेजिलियंस को मुसलसल मजबूत बना रहे हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाद, सरकारी इदारे, निजी शोबा दौरान जंग एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। वज़ारत IT, PTA, फोर्सेस और निजी माहिरीन ने भी मिलकर साइबर दिफा को मजबूत किया। वज़ीर सक़ाफ़त और सयाहत सिंध ज़ुल्फ़िकार अली शाह की मारूफ गुलकारा आबदा परवीन से मुलाकात। सिंध की सक़ाफ़त, सूफ़ी म्यूज़िक और फ़नून लतीफ़ा के उमूर पर गुफ्तगू। सिंध में सूफ़ी म्यूज़िक फेस्टिवल के इनेक़ाद पर तबादला ख़याल। आबिदा परवीन ने सिंध हुकूमत की सक़ाफ़ती काविशों को सराहा। वज़ीर सक़ाफ़त सिंध की आबिदा परवीन को सक़ाफ़ती प्रोग्रामों में शिरकत की दावत। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी आलमी सक़ाफ़ती मेले की रौनकें 7वें रोज़ भी अपने उरूज पर। हांगकॉन्ग की मारूफ फनकारा अनीशा थाई की वर्कशॉप, मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ मुख्तसर दौरानी की फ़िल्में और 9 बजे के थिएटर ग्रुप का ड्रामा आई डिडंट नो अबाउट यू प्रोग्राम का हिस्सा। गुज़िश्ता रोज़ कराची की ज़िंदगी, मुआशी दबाव और समाजी हालात पर मबनी पाकिस्तानी फ़िल्म नामालूम अफराद पेश की गई। कुवैती डांस ग्रुप का जाम बहक फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को खिराज अक़ीदत।